तुम लोगों को लग रहा होगा कि मेरा डाउनफॉल अभी जाके चालू हुआ है, लेकिन मैं तुम लोगों को अपने डाउनफॉल का स्टोरी बताना चाहती हूँ जो कि चालू हुआ है मेरी स्कूल लाइफ से। तो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विजिता एंड एज यू गाइस नो कि पहले मैंने बनाया एक व्लॉग, फिर मैंने बनाया एक मीम रिव्यू एंड उसके बाद मैं 4-5 महीने के लिए गायब हो गई। क्योंकि देखो, व्लॉग बनाने के लिए मैं और कहीं जा नहीं रही एंड मीम रिव्यू तो मैं बना सकती हूँ वीडियो, बट इतनी एडिटिंग आलसी भी तो हूँ मैं। सारे काम मैं ही करूं। तो अब मुझे लगा कि व्हाट इज मोर लो एफर्ट देन दिस इज इट। अब मैं बनाऊंगी स्टोरी टाइम वीडियोस, क्योंकि अब मुझे इसमें कोई एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आज बताना चाहूँगी अपनी डाउनफॉल की कहानी जो कि चालू हुआ था मेरी स्कूल लाइफ से। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी स्कूल लाइफ में ना मेरा सबसे ज़्यादा मतलब किसी इंसान के साथ इतने ऑकवर्ड, इतने एम्बैरसिंग, मतलब तुम्हें लगता होगा कि मेरी सोशल जो ये सब जो है ना कि मुझे कहीं पर शर्म नहीं आती, इतनी बेशर्मी पना है मेरे अंदर, ये ना मैं इस सब का जड़ ही मेरा स्कूल लाइफ है। क्योंकि ना मैंने ना अपनी स्कूल लाइफ में अपनी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कराई है, इतने ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट्स एंड फिर इतनी ज़्यादा एम्बैरसिंग मोमेंट्स झेली हूँ ना कि अब मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जाहिलियत की भी हद होती है। आई शुड थैंक माय बस सिर्फ तुम्हें इतना करना आता है क्या? व्हाट टू से। तो बेसिकली ये कहानी चालू होती है मेरी 11th स्टैंडर्ड से। सबके स्कूल में वो जो एक पीई का सब्जेक्ट होता है ना, जो कि मतलब बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब है लेकिन हम फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब है, ये प्रूव करेंगे। बेसिकली जो बच्चे होते हैं जिनका मतलब फुटबॉल स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है, उनको वो सब्जेक्ट बहुत पसंद आएगा, लेकिन जिनका फिजिकल हेल्थ खराब हो उनको वो सब्जेक्ट क्यों ही पसंद आएगा भाई। मैं उनमें से थी जिनको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं, बट एडिशनल सब्जेक्ट था, पढ़ना पड़ेगा करके ऑब्वियसली पढ़ना पड़ता था। तो उसमें होता था हमारा एक प्रैक्टिकल, ठीक है। अब उसमें सर जो बोलेंगे दौड़ो भागो कूदो कुछ भी करो, एक बेसिकली एक टास्क देंगे, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मेरा उस टाइम ऐसे तो कुछ नहीं था, बट थोड़ा जब हम 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा एक स्कूल रोमांस टाइप कुछ होता है ना कि आपका एक क्रश होता है एंड यू नो दैट टाइप। तो मेरा थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे एक लड़के पे क्रश था, तो वो लड़के को भी मेरे ऊपर क्रश था, बट हम दोनों को मतलब हम सिर्फ एक दूसरे से आई कांटेक्ट करते थे, दैट्स द मैक्सिमम वो जो उस टाइम पे होता था, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का लास्ट डे समथिंग वो एग्ज़ाम था, तो सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा हुए एंड मेरा जो क्रश था माइंड इट वो था स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा, आई डोंट नो मॉडरेट बोल सकते हैं। तो वो सर का थोड़ा चमचा टाइप, वो जाके मतलब जो होते हैं ना सर के आसपास घूमते हैं, छोटे मोटे काम वाम करते हैं, वो सर का चमचा नहीं बोलेंगे, इन अ गुड वर्ड हम बोलेंगे टीचर्स पेट। ही यूज्ड टू बी अ टीचर्स पेट। तो उस एग्जाम के दिन ही वॉज लाइक वो वॉलंटरी कर रहा था, वो जो टेबल रखना, मैंने तो टास्क बताया ही नहीं। सर ने हमें प्रैक्टिकल का टास्क ये दिया था कि एक रॉड है जिसमें हमें करना है पुल अप, ठीक है, एंड चिन अप एंड देन फिर वो नीचे आना है, ठीक है। ये टास्क था, क्या ही मुश्किल है इसमें करने को। तो लड़कों का उस तरफ हो रहा था, लड़कियों का इस तरफ हो रहा था, ठीक है। ग्राउंड में बेसिकली एक छोटा सा बच्चों का ग्राउंड टाइप था। प्राइमरी बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग हुआ करती थी, इस तरफ बच्चों का जो प्राइमरी बिल्डिंग में जो ग्राउंड है वहाँ ये सब चल रहा है, ठीक है। इस तरफ लड़कियों का चल रहा है, और हमारे स्कूल वाले इतना लो बजटिंग करते थे कि उन लोगों को रॉड वॉड भी वो सब भी नहीं करना। जो वो झूला होता है ना, झूला, उसमें सिर्फ झूला को ऐसे रोल कर दिए दोनों तरफ एंड देन वो रॉड तैयार। अब नीचे लगाया उन्होंने स्टूल और फिर तुम करो पुल अप, फिर नीचे आओ, तुम्हें मार्क्स मिल गए, खत्म बात। इतनी सी बात थी, लेकिन ठीक है। अब एक एक करके सबको जा रहे हैं, वो वॉलंटरी कर रहा है, उसके साथ मेरी एक दोस्त भी है वो भी कर रही है एंड सबको मेरे से पहले जितनी भी लड़कियां जा रही है सबको ईजिली बस ऐसे जा रही है एंड नीचे आ रही है एंड नीचे जब तक वो आ रही है उससे पहले ही जो लड़की वॉलंटियर है वो उनको पकड़ ले रही है ताकि वो गिर ना जाए एंड मैंने लाइक ठीक है सबसे हो जा रहा है। मुझे लगा इतना क्या मुश्किल हो सकता है, मुझसे भी हो जाएगा। अब मैं दिमाग में बस ठीक है। अब मैं बेसिकली तुम लोगों को लड़कियों का एक दिमाग बता दूं, उन लोगों के अंदर ना एक ऐसा चीज़ होता है, मतलब उनके सामने कोई ऐसा लड़का है जिसको वो पसंद नहीं करती, वो उसको पसंद करती है, आप फाड़ दे उसके सामने तो मतलब 10 out of 10 परफॉर्मेंस बेस्ट, बिकॉज दे डोंट केयर व्हाट ही थिंक्स अबाउट। बट अगर उनके सामने वो एक लड़का हो जिसको वो पसंद करती हैं, अब उसके सामने तुम्हें
करना है और उसमें वो ना हगे, क्या बात। आई एम वन ऑफ देम। अब मैंने देखा कि वो मेरा क्रश उधर वो काम कर रहा है, ऐसा भी मौका नहीं है कि मैं उससे छुप के ये चीज़ कर सकूं, वही वॉलंटियर है, मुझे जाना ही पड़ेगा। अब मैं गई एंड मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने अपने आप को ऐसे ऊपर चिनअप, मैंने दिमाग में सोचा अरे आई डिड इट, इतना ही करना था बस। चिनअप किया, खत्म किया, मैंने छोड़ दिया भाई साहब, मैंने छोड़ दिया। अब जो मेरा फॉल हुआ है ना, ठाप स्ट्रेट लेट गई मैं। 3 सेकंड के लिए लोगों को, मेरे आसपास के लोगों को लगा कि मैं मर गई। 3 सेकंड के लिए तो मुझे भी लगा कि मैं मर गई। यहाँ इतना ज्यादा दर्द हो रहा है और मैं सोच रही हूँ कि 3 सेकंड तो मुझे होश नहीं है। एंड देन सर ने कह रहे उठाओ इसको, उठाओ साइड में ले जाओ। सर को डजंट केयर एनीथिंग भाई, उनको उनका प्रैक्टिकल चलते रहना चाहिए। इसको साइड में ले जाओ, पानी वानी मारो इसको, कुछ नहीं हुआ अरे। बट मैं तो एकदम अब बताइए ना, इतना लोग घेरे हुए रहते हैं। देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है। एक तो टेंशन, पहले 10 मिनट में पता चल गया कि मेरे साथ कुछ तो बहुत बड़ा ऐसे, मतलब मैंने कुछ तो गंदा किया है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। क्योंकि सब कोई फॉर लाइक 15 मिनट सब कोई तो ये थे कि इसको क्या हुआ सब कोई देख रहे। देखो, जब आपके साथ कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है ना, तो आई थिंक बाकी सारे लोग ना फिर भी भूल जाए, लेकिन आप नहीं भूल पाते। बस उस एक दिन में कोई नहीं भूल पाता, क्योंकि वो आपके दिमाग में यही चलता रहेगा, अरे क्या सोच रहे होंगे लोग मेरे बारे में, क्या सोच रहे होंगे, ओ माय गॉड वो क्या सोच रहा होगा। लोग चाहे, चलो ठीक है, लोग जाए भाड़ में, वो जिसके सामने मैं गिरी हूँ वो तो मेरा क्रश है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं इतनी गंदी तरीके से गिर गई। प्रैक्टिकल सब खत्म हो गया, सब कोई मुझे पूछे तू ठीक है ना, मैं बोली हाँ मेरे को क्या हुआ, होता रहता है। I'm fine. Totally fine. I don't know why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine. It's fine. एंड लास्ट में ना, मतलब साइकिल निकाल के जाने का टाइम आ गया। अब वो बेचारा मुझे देख रहा है, वो बेचारा मेरे पास आके बात करना चाहता है कि पता नहीं क्या बोलना चाहता है, व्हाटएवर। मैं एकदम आंखें चुरा रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई आज का दिन तो कैसे भी बीत जाए, मैं नहीं दिख रही उसको मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अब मैं गई घर एंड मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, यार तुम गिरी, मुझे बहुत ऐसे लगा यार, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछना चाहता था आर यू ऑल राइट और नॉट। इस एक चीज़ के लिए आई विल गिव हिम गुड, वो बोलूँगी ही वॉज अ गुड नाइस गाय। मतलब कोई और लड़के होते हैं ना जो मजाक उड़ाते हैं, अरे ही कैसे गिर गई तुम, ही डिडंट डू दैट। एंड अच्छा हुआ उसने ये सारी चीज़ें नहीं की, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस तो ऐसे भी लो डाउनग्रेडिंग में चल रहा था, और ज़्यादा चला जाता कि मैंने क्या ऐसा कांड कर दिया। बट नहीं, ही वॉज नाइस, ही इज़ लाइक तुम ठीक हो ना। मैं तो शॉक हो गया, बट ऐसा था कि मैं तुम्हें ऐसे टच नहीं कर सकता था, सर वगैरह थे, बट तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें उठाई, आर यू ऑल राइट, तुम्हें लगी तो नहीं। दैट इज़ वेरी स्वीट। ये चीज़ के बारे में मैं कब भूल गई हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि भाई हुआ था कभी, वो उस टाइम पे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है कि आपके दिमाग से वो चीज़ इरेज होने लगती है कि ठीक है इट वॉज एन एम्बैरेसिंग मोमेंट, हुआ ठीक है, पब्लिकली एम्बैरस हुई मैं, बट इट्स फाइन। बट आपका एक वो हरामी दोस्त होता है ना जो इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाता। मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे आज भी उस चीज़ के बारे में याद दिलाने के लिए हर एक मीम, हर एक रील भेजती है, अरे तुझे याद है तू गिरी थी 6 साल पहले। बट इट्स ऑल राइट गाइज, इट्स ऑल फॉर फन। सबके साथ कुछ ना कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है, दैट वॉज माइन। एंड वैसे तो मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, तो नेक्स्ट स्टोरी टाइम के लिए वो बचा के रखेंगे, और मैं अब तो हर एक स्टोरी टाइम में अलग अलग मेरी कहानी बताती जाऊँगी, विच विल बी अ फन। पता नहीं, मैं इसको रेगुलर रखना चाहती हूँ, अब मैं बनाऊंगी, हर दिन बनाऊंगी, दिस इज माई टास्क। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो गाइज, बाय।